तो श्री पंडोग सकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में आपको संदेश में हमने बताया है, कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो जीवन को परिवर्तन करते हैं। जिनके घर में परिवार के बच्चे बड़े बुजुर्ग जुआ खेलते हैं, तो जुआ कैसे बंद कराया जाए, कैसे जुआ खेलने की लत खत्म हो। और जो खेलते हैं या खेल रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो बंद कर दें, लेकिन जो बंद कराना चाहते हैं तो तरीका सुन लीजिए। आपने कौड़ी सुना है? कौड़ी, बचपन में कौड़ी खेलते हो, कंची, वो कंची नहीं, कौड़ी, इसमें पेट कटा होता है, कौड़ी। हाँ, जो कौड़ी होती है, वो कौड़ी 11 कौड़ी लेना है। एक पति के नाम से, पुत्र है तो पिता के नाम से, पत्नी है तो पति के नाम से, और पति है तो पत्नी के नाम से, दोनों एक दूसरे पूर्वक हैं। तो 11 कौड़ियों को जल में धोना है। और जितने घरों में सबकी लत पड़ी हो, सबके नाम लेते जाएं और उसको धोते जाएं। और जब भी उनका प्याला का टाइम हो, उस प्याला का जब पानी जहां से उठाते हो वहां बोतल में रख देना। जैसे वो मिला के गटकेंगे, उनका गटागट हो जाएगा। जिंदगी में वे दारू नहीं पिएंगे, मैं गारंटी देता हूं। वो ये मदरा, ये जहर नहीं पिएंगे, और इससे उनकी घृणा होना चालू हो जाएगी। ऐसा आप 41 दिन तक करिए और उनकी शराब छूट जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। ये हो गया शराबियों के लिए। अब जुआड़ियों के लिए क्या करना है? तो ये 11 कौड़ियों को उल्टा बांधना है काले कपड़े में, और बांध के उनकी फोटो पे बांध के अपने उसी से, बेड पे सोते हैं तो अपने गद्दे के नीचे, चारपाई पे सोते हैं तो अपने बिस्तर के नीचे या तकिया में रख दीजिएगा। जब उनको छिदे ना, जो लगाते हो बिछाते हो, मैं गारंटी देता हूं कि अमुक व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि पासे नहीं खेलेगा। ये जिम्मेदारी है, और मैं गारंटी देता हूं, विश्वास रखिए, सफलता मिल जाएगी। ये 5 रविवार करना है। कौड़ी के 3 और भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे किसी को घर में सर्प बार बार आते हैं, नांग, तो 11 कौड़ियों की माला बनाएं और द्वार पर लटका दें। मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में किसी प्रकार का विषैला सर्प नहीं आएगा, नाग नहीं आएगा, और क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये गारंटी देता हूं। कौड़ियों के और भी अनेक लक्षण हैं, भगवान शिव के उपाय हैं। और ये कैलाशवासी श्री भगवान शंकर सदाशिव की कौड़ी नहीं खजाने में, आपने सुना होगा, धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे खजाने में माल तो होता ही नहीं है, कौड़ियाँ ही रहती हैं। तो कौड़ी को मतलब है कि ऐसा उनका मंडल है, ऐसा मंडल है ये कौड़ियों का खेल, कि आप किसी प्रकार के सट्टा नहीं खेलोगे, आप विष पान नहीं कर पाओगे। यानी कि उसमें सुरा, जो आजकल विषैली जहर, मदरा जिसको शराब कहते हैं, मैं गारंटी देता हूं उसमें तत्काल लाभ मिल जाएगा। आशीर्वाद है। साथ ही जिनको पति पत्नी में अनेक प्रकार की शंकाओं के विषय रहते हैं, कोई ना कोई शंका का जीवन व्यतीत कर रहे हैं या कष्ट रहता है, तो इस पर कैसे सर्वे करें, कैसे जानें? उनके सेट या उनका कोई अंग वस्त्र, लड़की है या मतलब महिला है या पुरुष, तो दोनों के किसी का अंग वस्त्र को अपने उसी से रख लीजिए। वो आपके सपने में आ जाएगा तीसरे दिन में कि इसका संबंध, इसकी बात किससे कहाँ होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हर किसी के बारे में नहीं आता, नहीं तो कोई और देख रहा हो, वो किसी का रख के देख टेस्ट करे। तो ये साधारण पुरुषों के आ जाते हैं, लेकिन योगियों के बारे में नहीं आता, ध्यान रखना। सोनू भाई जी, आप हंसते ज्यादा हो, हमें मालूम है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो
योगियों पुरुष की चेकिंग नहीं हो सकती। अन्य आदमी साधारण पुरुष के बारे में 3 दिन के अंदर ज्ञात हो जाएगा कि वो व्यक्ति पुरुष या स्त्री क्या लफड़ा है, क्यों परिवार से कट रहा है, क्यों दूर हो रहा है। जैसे सपने में आ जाए तो समझ लो ये बात सत्य है। पंडों सरकार ने कहा है 3 दिन नहीं लगेंगे। चाहे वो नास्तिक लड़की देख इस क्रिया कर ले, चाहे वो नास्तिक पुरुष, ये क्रिया का महत्व है। जिसका अंग वस्त्र अपने उसी से रख लोगे, तीसरे दिन आपको सपने में सब आ जाएगा। लेकिन कृपया उल्टा सुल्टा ना देखना। ये मत पति पत्नी के बीच के लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके मम्मी पापा रख के देख ले तो कछु दिखने लगे। तो नहीं देखे, हाँ भी देखने लगे हमारी बहू कैसी है, हमारा बेटा कैसा है। हाँ, ये पत्नी और पति के बीच में जो सच्चा बंधन है, जिन्होंने अग्नि के फेरे लिए हैं, दीप के फेरे लिए हैं, हवन कुंड के फेरे लिए हैं, ब्रह्म संस्कार से विवाह किया है और आपने पति पत्नी का बंधन बांधा है, तो उनके लिए चेकिंग है। लेकिन योगियों पुरुषों के लिए, क्योंकि योगी तो योगी होता है, जो संत होते हैं संत होते हैं, तो उनके विषय में नहीं आता, उन पर जादू टोना नहीं चलते, क्योंकि सब यहीं से निकलते हैं। बोलिए पंडोगा सरकार की। साथ ही आप यह भी देखें कि पंडोगा सरकार के दरबार में जैसे कि किसी व्यक्ति को कुआं में पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया है, या कोई बोर कराना चाहता है कि पानी बोर कहां कराया जाए, कैसे हम उस भूमि को शोधन करें। कोई पंडा पुजारी या पंडित नहीं मिल पा रहा है, कोई ज्योतिष विद्वान नहीं मिल पा रहा है, गणिताचार्य नहीं मिल पा रहा है, कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है, कोई योगी तपस्वी नहीं मिल रहा है, तो हम पानी का शोधन कैसे करें। तो जहां भी आप पानी कराना चाहते हैं, बोर कराना चाहते हैं, बोरवेल कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 2 बांस की डंडी लेना है, 3-3 गांठ की, और दोनों को फाड़ लेना है, और दोनों के बांस एक एक हाथ में ले लीजिए, एक एक फका को, और चलते जाएं और बांस इठने लगे, आपके हाथ से छूटने की स्थिति बन जाए, आपकी खाल कटने की स्थिति बन जाए, तो समझ लो यहां अटूट पानी है, पानी की कमी नहीं आएगी। एक तो उपाय ये है। दूसरा उपाय है श्रीफल नारियल को ले जाना। जहां आप नारियल लेके घूमेंगे और वो नारियल आपका इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हम 5-10 किलो वजन लटकाए हैं, समझ लो यहां बहुत पानी है। ठीक है ना। और 5 स्थानों पर कभी भी बोर कराइए जहां पर सर्प नाग देवता की बामी हो, वहां से 10 फुट में कहीं भी आप बोर करा लीजिए, आपको कृषि योग्य इतना पानी प्राप्त होगा कि आपके अन्य बोरवेल से जो 500-700 फुट नीचे हुए होंगे, वो तुम्हारे यहां 300 फुट पे पानी प्राप्त हो जाएगा। जो 1000 पे निकले होंगे उनका 600 पे हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। और जहां पर आकड़ा का पेड़ लगा हो, अकौआ का, वहां तो बगैर सोचे ही बोर करा देना, 100% पानी प्राप्त होगा, निराशा हाथे नहीं आएगी। साथी जिनको आपके घर में, आपके बिजनेस में हानि होती जा रही है, बरकत नहीं हो रही है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, तो आपको अपने घर में अपनी कुल देवी के नाम से एक चुटकी सिंदूर लीजिए और वो चुटकी सिंदूर को लेकर के चौराहे पर छोड़ दीजिए और चौराहे की मिट्टी लेकर तालाब में छोड़ दीजिए। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे संदेश और घरेलू उपाय आपको बता दिए हैं। समय आने पर जैसे आप बताओगे, पूछोगे कि हमको इसके बारे में पूछना है, तो ये भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको एक तो उपाय मिल जाएंगे और उसके बाद आपको ज्ञान मिल जाएगा। जब ज्ञान मिल जाएगा तो आपके जीवन में चलने की विधा मिलेगी, और जब विधा मिल जाएगी तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी और घर की तरक्कियां होती रहेंगी। हमारा आशीर्वाद है। तो अब जो लोग यहां से मिलने वाले वक्त लोग हैं,
तो जुलाई के 1 तारीख से लेके 5 तारीख के कितने लोग हैं अभी? 1 तारीख से 5 तारीख तक के बीच कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। जो मिलने आए हैं, जिनके नंबर नहीं आए हैं, और जो चले गए वे तो सो ही रहे हैं, कोई बात नहीं, सोने दो उनको, क्यों नींद खराब करें। बेचारे 2-2 महीने के इंतजार में फंसे हैं, फिर आएंगे, फिर धक्के खाएंगे। नंबर तो आएंगे उनके भी, लेकिन उनके नंबर 18 तारीख से आएंगे। लेकिन 18 तारीख को सब लोग आ जाएं, बल्कि 16 ही को आ जाएं शाम को, तो 16, 17, 18 में आप लोगों को देख लेंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक हम देखेंगे। सितंबर जो भी फर्स्ट पर्ची वालों को देखेंगे, जो 2100 वाली अर्जी जिनकी कटी होंगी, और उन्हीं में इक्का दुक्का लोग छोटी लोगों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उनका टाइम तो हमने दे दिया है। जुलाई अगस्त के लोगों को हम 4-5 दिन में ही निपटा देंगे। वह भी जाएंगे तो निराश मत हो, दूर से आए हैं, कोई इलाहाबाद से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई बंबई से आया, कोई बिहार से आया, कोई उड़ीसा से आया, हम उन लोगों से भी मिलेंगे। घबराएं नहीं, आप सुविधा अनुसार आ जाना, आप सबकी मैं मुलाकात करूंगा। तो आपको क्या करना है? समय लेके आना है, हनुमान जी का दर्शन करना है, पंडोकर सागर का पुष्पावती में स्नान करना है, ओम नमः शिवाय की 11 माला करना है, रुद्राक्ष की माला से करना है। ठीक है, पंडोकर सागर 11 पाठ करना है, हनुमान चालीसा का भी पाठ करा करो, राम रक्षा स्तोत्र करो, हृदय स्तोत्र पाठ करो, हनुमान कवच करो, हनुमान पताका करो। अनेक उपचार हैं जो हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने और काली कवि के द्वारा, मान कवि के द्वारा हनुमान 25 लिखी गई, और भी हमारे सदपुरुष जितने भी हुए हैं, उन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए अनेक काव्यों की रचना की है, अनेक मंत्रों की रचना की है। यदि उन मंत्रों का आप समय पर जप तप अनुष्ठान करते हो तो सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। और अब कल से 3 दिन दरबार नहीं लगेगा। मिलेंगे तो हम अपने कुटी में मिलेंगे या निवास पे मिलेंगे, वही नंबर आएगा। और जो जाना चाहते हैं, घर तक जाना ही है तो हो आइए, फिर नंबर तो आएगा हमारी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से नहीं आएगा। तो चाहे धक्के खाओ चाहे रो, क्योंकि भक्तों को पता है कि अमावस्या से 10वीं तक दरबार चलता है। अभी 365 दिन का लिखित में टीवी पर नहीं जाता है, इसलिए, नहीं तो हम भी 365 दिन यहां से नहीं जा सकते। लेकिन यहां से प्रचार करना प्रारंभ कर दिया गया है, जनश्रुति में स्थापन कर दिया है कि पंडोगर धाम में अब 365 दिन कभी भी आ सकते हो। लेकिन समय लेके आना। बाहर जाने की स्थिति में दरबार विराम रहेगा, बाहर से आने के बाद दरबार प्रारंभ होगा। जिस सीरियल में, जिस नंबर में छोड़ दिया जाएगा, वहीं से मुलाकात की जाएगी। साथ ही श्री पंडोगर सरकार दरबार कभी किसी को अंधविश्वास में पढ़ने के लिए बाधित नहीं करती है कि आप अंधविश्वास में पढ़ें। हम कहते हैं अंधविश्वास खत्म हो और प्रकाश हो, और प्रकाश की ओर आप लोग बढ़ें। और प्रकाश में आप जब बढ़ोगे तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। कोई भी माई का लाल आपके जीवन में अंधेरा नहीं कर सकता, ना अंधेरा होगा। तो श्री हनुमान चालीसा का इस श्री हनुमान चालीसा का देखते नहीं आप लोग? श्री हनुमान चालीसा का पाठ करा करें, और वो पाठ करने के पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान श्री आतिन महाराज का स्मरण करो। आपके जीवन की संपूर्ण बाधा खत्म होकर जीवन में खुशहाली से भर जाएगा। हनुमान चालीसा कलिकाल का वह चालीसा है कि जो आपके सभी रोगों को हरण करता है, सभी भूत बाधाओं से आपको मुक्त करता है, और आपके जीवन में गुरु मंत्र प्राप्त हो जाता है। तुमरो मंत्र विभीषण मान,
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका का राजा हुआ विभीषण, हनुमान जी का मंत्र स्वीकार किया तो विभीषण के जिंदगी में खुशहाली आई। नासे रोग अरिष्टा पीला जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। जो इस लाइन का बार बार आपको दोहराता है, हनुमान जी को याद कराता है, तो आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये बार बार आप रट करिए। और नहीं कर पाए तो एक सबसे अच्छा है कि रामचरितमानस का इस लाइन को दोहराते रहिए। कवन सुकाज कठिन जगवाही, जो नहीं होए ता तुम पाई। इसी को जितना दोहराएंगे सफलता प्राप्त होगी। शत्रुओं से निपटने के लिए, शत्रु से बचने के लिए, शत्रु से रक्षार्थ, तो आप बजरंग बाण का पाठ करें। जीवन में पताका घुमानी हो, जीवन में खुशहाली, आपके घर में झंडा लहराता रहे, परिवार का वंश का नाम चलता रहे, खूब तरक्की हो, विकास हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? श्री हनुमान पताका का पाठ करना चाहिए। हनुमान पताका काली कवि के द्वारा यह काव्य में रचित मंत्र कली काल में ऐसे साबर मंत्र की तरह कार्य करते हैं जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ मिलता है। पोलिया, कुलंग, पैरालिसिस, अन्य बीमारियों के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहुक सुना आपने? हनुमान बाहुक के पाठ करने से आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारियां और आपको किसी प्रकार की पैरालिसिस बीमारी नहीं रहेगी। उसमें लिखा है दाएं पीर बाएं पीर जर्जर सकल शरीर। चाहे किसी प्रकार की दाएं पीर हो बाएं पीर हो, यानी दर्द हो कष्ट हो, उस भक्त को हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। मरीज को हनुमान बाहुक का पाठ सुनाना चाहिए। हम गारंटी देते हैं कि हनुमान बाहुक के पाठ से आपको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। केस मुकदमा आदि चल रहा है तो हनुमान 25 का पाठ करें। हनुमान 25 हमारे यहां दरबार से प्राप्त हो जाती है। 25 वह हनुमान 25 से 25 दिन के अंदर कैसा भी कानून का, कोर्ट का, कचहरी का कोई भी प्रकरण हो, वो समाधान की ओर वह फाइल लग जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर न्याय के लिए, न्यायधारियों के लिए सफलता प्राप्त होगी। अन्याय बजाय नहीं पा सकता, जो मैं गारंटी दे सकता हूं।